Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is related to the Japan and India to boost defense ties. It is very important for your SSP and AFSP point of view in terms of current affair and international news. So let's get started with our topic. See why it is in news. Recently हुआ क्या है, इंडिया और जापान ने 2+2 मिनिस्ट्रल मीटिंग को कंडक्ट किया है टोक्यो में, सो दैट सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन को एनहांस किया जा सके। क्या की हाइलाइट्स है मीटिंग के? देखो, नंबर वन वाज दैट एनहांस किया जा सके डिफेंस कॉपरेशन को। दोनों कंट्रीज एग्जामिन कर रही है सारे ऑप्शंस जो कि नेसेसरी है फॉर नेशनल डिफेंस, इंक्लूडिंग काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, जो इंक्रीज करेगी उनके डिफेंस बजट को और सब्सटेंशियली उनकी कैपेबिलिटीज को भी स्ट्रेंथन करेगी। बहुत ज़रूरी है इंक्रीज सिक्योरिटी थ्रेट्स को टैकल करना, मोस्टली फ्रॉम नेबरिंग चाइना। Second is enhancing maritime cooperation. एक extensive discussion हुई on the ways to enhance maritime cooperation, जिसमें maritime domain awareness की बात की गई. That includes India's inclusive vision of security and growth for all in the region, जिसको सागर भी कहा जाता है. थर्ड वाज ग्लोबल कॉपरेशन। दोनों कंट्रीज ने एक्नॉलेज किया कि जो ग्लोबल कॉपरेशन है उसकी जरूरत है मोर देन एवर टू एड्रेस सिक्योरिटी चैलेंजेस। फर्दर एक कंसेंसस हुआ दोनों तरफ दैट अ स्ट्रॉन्ग इंडिया जापान रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस चीज के लिए? फ्री, ओपन, रूल बेस्ड एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के लिए, जो कि बेस्ड है किस पे? सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस के ऊपर। व्हाट इज 2+2 डायलॉग? देखो, 2+2 मिनिस्ट्रल एक हाईएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मैकेनिज्म है दो कंट्रीज के बीच में। ये एक फॉर्मेट है डायलॉग का जहाँ पे डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर या फिर सेक्रेटरीज जो है अपने काउंटर पार्ट्स के साथ मिलते हैं फ्रॉम अनदर कंट्रीज। इंडिया हैज 2+2 डायलॉग विद 4 की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स: यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड रशिया। अदर देन दैट, कैसे है इंडिया के रिलेशन जापान के साथ, उनको डिस्कस करते हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम डिफेंस एक्सरसाइज। इंडिया और जापान डिफेंस फोर्सेस ऑर्गेनाइज करती हैं सीरीज ऑफ बायलेटरल एक्सरसाइज। जिमेक्स जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है, शिन्यूमेत्री जो कि एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, धर्मागाजन जो कि एक आर्मी एक्सरसाइज है। जो पार्टिसिपेशन है जापान का फॉर द फर्स्ट टाइम इन मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलान और ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाई एंड सर्विस एग्रीमेंट इन मार्च 2022, वो एक तरीके का माइलस्टोन है इन द प्रोग्रेस ऑफ डिफेंस कॉपरेशन। दोनों कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं मालाबार एक्सरसाइज में, विच इज नेवल एक्सरसाइज विद द यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, जो कि क्वाड की ग्रुपिंग का पार्ट है। मल्टीलेटरल ग्रुपिंग, दोनों इंडिया एंड जापान मेंबर है क्वाड के, G20 के, G4 के। देर आर ऑल्सो मेंबर कंट्रीज ऑफ इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ओके, अदर देन दैट, हेल्थ केयर की अगर हम बात करें, in view of similarities and synergies between the goals and objective of India's Ayushman Bharat program, Japan ki Ashwin, both sides had been consulting each other to identify project so that एक narrative build up किया जा सके एहवीन का for Ayushman Bharat. Next is investment and official development assistance. India largest recipient है, Japan is official development assistance loan का for the past decades. Delhi Metro one of the most successful example है जापान की cooperation का through the utilization of official development assistance. इंडिया का वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट फंड किया गया था सॉफ्ट लोन के द्वारा, which was provided by Japan International Cooperation Agency. Japan and India had committed to build a high-speed railway in India. इंडिया जापान न्यूक्लियर डील जो 2016 में हुई थी, जिसकी वजह से इंडिया ने बिल्ड किया 6 न्यूक्लियर रिएक्टर इन सर्दर्न इंडिया, जिसकी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी 10 फोल्ड डिक्रीज होएगी धीरे धीरे बाय 2032। अदर देन दैट, इकोनॉमिक रिलेशन की अगर हम बात करें, जापान का बायलेटरल ट्रेड विद इंडिया टोटल 20
$6.57 billion ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022। जापान का एक्सपोर्ट जो है इंडिया को दैट इज 2.35% ऑफ इंडिया टोटल इम्पोर्ट, और इंडिया का एक्सपोर्ट जो है जापान को दैट इज 1.46 ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट। ये अंडरलाइन करता है देयर रिमेन्स अ बिग पोटेंशियल। इंडिया जो है 18th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है जापान का, एंड जापान 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का इन 2020। डेवलपमेंट ड्यूरिंग 14th इंडिया जापान एनुअल समिट 2022, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। ये एक तरीके से लॉन्च किया गया था इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए नॉर्थ ईस्ट में, जिसमें ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और पॉसिबल फ्यूचर कॉपरेशन कनेक्टिविटी में, हेल्थ केयर में, रिन्यूएबल एनर्जी में, एज वेल एज कुछ ऐसे इनिशिएटिव जो स्ट्रेंथन करेंगे बैम्बू वैल्यू चेन को, वो भी लिए जाएंगे। इंडिया जापान डिजिटल पार्टनरशिप, देखो साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, जो लीडर्स हैं उन्होंने डिस्कस किया इंडिया जापान डिजिटल पार्टनरशिप विद अ व्यू टू एनहांस द डिजिटल इकोनॉमी थ्रू द प्रमोशन ऑफ जॉइंट प्रोजेक्ट। किस एरिया में? इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और दूसरे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में। जापान देख रहा है आगे टू अट्रैक्ट मोर हाईली स्किल्ड इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स टू कंट्रीब्यूट टू द जापानीज आईसीटी सेक्टर। क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, इसको लॉन्च किया गया था फॉर कॉपरेशन इन द एरिया सच एज इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टोरेज सिस्टम, जिसमें इंक्लूड की जाती है बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन, अमोनिया। जो ऑब्जेक्टिव है इसका टू एनकरेज मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, क्रिएशन ऑफ रेजिलियंट एंड ट्रस्टवर्दी सप्लाई चेन। किस एरियाज में? देखो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एरियाज में, सो दैट जो है चीजों को bolster किया जा सके। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes and comment motivate us to make more and more videos on time. Thank you guys. Bye bye. Take care.